इजरायल के रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ ने ईरान पर हमले के प्लान को अप्रूव कर दिया है। अब सिर्फ इन अधिकारियों को इजरायल की सरकार से ग्रीन लाइट का इंतजार है। आईबीए के हवाले से यह कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला बोला जा सकता है। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से यह पुष्टि सामने आई है। अब वहीं लेबनान के स्टेट मीडिया के हवाले से सनसनीखेज भी इसका खबर सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल के हमलों में 3 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। बताया यह जा रहा है कि पूर्वी लेबनान के हज़बाया में एक होटल में ये स्ट्राइक की गई है। इसी स्ट्राइक में 3 पत्रकार मारे गए हैं। यह लेबनान मीडिया का दावा है। लेबनान से इस वक्त बड़ी खबर यह है कि इस्राएली फोर्सेस के अटैक में 3 जर्नलिस्ट मारे गए और कई सारे जो हैं वो घायल हो गए हैं। ये हसबिया एरिया है जहां पे जर्नलिस्ट एक होटल में रुके हुए थे और होटल पर स्ट्राइक की गई और उसमें अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 3 जर्नलिस्ट की मौत हुई है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। अभी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन लगातार जो है एयर स्ट्राइक्स की जा रही है इस्राएली फोर्सेस की तरफ से। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार नॉर्थ इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये पहला अटैक है जर्नलिस्ट पे और ये हसबिया एरिया है, ये साउथ लेबनान में पड़ता है और वहाँ पर काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए हैं और इस होटल में भी काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए थे और इस होटल पे अटैक किया गया और फिलहाल डिटेल यही आ रही है कि 3 जर्नलिस्ट की मौत हुई है और काफ़ी सारे जो हैं वो घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और बाकी मेंबर्स भी थे कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जो टेक्नीशियंस भी बताए जा रहे हैं, लेकिन 3 जर्नलिस्ट की मौत की खबर अभी आ रही है और काफ़ी सारे जो हैं वो घायल भी हुए हैं और लगातार यहाँ पे तनाव है लेबनान में, क्योंकि आए रोज़ जो हैं 100, 200, 300 स्ट्राइक्स हो रही हैं अलग अलग एरियाज़ में। ख़ास तौर से जो साउथ लेबनान है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20 दिनों में 4000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं और अभी जो डेथ टोल है वो 2600 क्रॉस कर गया है और 1200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। 15 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी तक बेघर हुए हैं। कुछ लोग होटलों में रुके हैं जहां पर भी उनको सेफ एरिया लगता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि आए दिन यहाँ पे जो शेलिंग हो रही है उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त तबाही हो रही है। जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, एयर स्ट्राइक्स की वजह से अभी तक कई इलाके तबाह हो गए हैं। ख़ास तौर से जो नबाती का एरिया है, टियर डिस्ट्रिक्ट है या फिर दहिया का इलाका है, इवन बेरोत में जो अटैक हुआ जिन्ना इलाके में, वहाँ पर भी एक मोहल्ला पूरी तरह से तबाह हो गया। वहाँ पे 3 जो बिल्डिंग्स हैं उनको अटैक किया गया था। लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो साउथ लेबनान में एक होटल पे अटैक हुआ है उसमें 3 जर्नलिस्ट्स की मौत हुई है और कई जर्नलिस्ट घायल हुए हैं। वॉर जोन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल डिफेंस फोर्स यानी इजरायल आईडीए और इजरायली सिक्योरिटी अथॉरिटी यानी आईएसए के साझा अभियान में नुखबा कमांडर अबू इतवी को मार गिरा दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि अबू इतवी 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले का आरोपी था और उसके ऊपर लोगों की हत्या का आरोप था। जानकारी के मुताबिक अबू इतवी ने दक्षिण इजरायल के एक बॉम्ब शेल्टर में हमले की अगुवाई की थी। इतना ही नहीं, अबू इतनी इजरायली डिफेंस फोर्स के खिलाफ युद्ध की शुरुआत से अब तक एक्टिव था और हमलों को अंजाम दे रहा था। खान यूनुस का कसाई खत्म हो चुका है। हमास ईंट दर ईंट बिखर चुका है, लेकिन फिर भी इजराइल का गुस्सा कम नहीं हुआ है। इजराइल अब तक 7 अक्टूबर 2023 की तारीख को नहीं भूल पाया है। इजरायली फोर्स अब भी 7 अक्टूबर के गुनहगारों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचा रही है। अपनी जान बचाने के लिए हमास के लड़ाके बिलों में छिपे हुए हैं, खंडहरों में दुबके हुए हैं, लेकिन फिर भी इजराइल की आईडीएफ
उन्हें खोजकर मौत के घाट उतार रही है। मारा गया 7 अक्टूबर का एक और गुनहगार। आईडीआर ने नखवा कमांडर को उतारा मौत के घाट। 7 अक्टूबर के दिन कत्लेआम मचाने का आरोप। यह है इजराइल का वो मोस्ट वांटेड जिसकी तलाश इजरायली फोर्स को 7 अक्टूबर 2023 से ही थी। और अब साल भर से ज्यादा की जंग के बाद इजरायली फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल ने हमास के नुख्बा फोर्स के कमांडर को मौत के घाट उतार दिया है। हमास के इस कमांडर का नाम अबू इतवी है। अबू इतवी हमास के सेंट्रल कैंप ब्रिगेड की अल बुरीज बटालियन में नुख्बा कमांडर था और यह 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमले में शामिल था। खास बात यह कि हमास का यह कमांडर गाजा पट्टी में UNRWA के लिए भी काम करता था। मोहम्मद इतवी को जुलाई 2022 से UNRWA की तरफ से नियुक्त किया गया था। הערב אנחנו מאשרים כי בתקיפה משותפת של צה"ל ושב"כ חיסלנו אתמול את מחבל הנוח'בה שפיקד על הטבח במיגונית רעים, בה נרצחו וממנה נחטפו ישראלים, בהם נערות ונערים שהיו במסיבת הנובה. באופן ציני ואכזרי הוא שימש גם כעובד אונר"א. इजराइल की सेना के गुस्से की वजह है 7 अक्टूबर 2023 की वो तारीख जब उसके नागरिकों को हमास के कमांडरों ने तड़पा तड़पा कर मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए गाजा पर चढ़ाई की गई और हमास के कमांडरों को मौत की नींद सुलाने के लिए एयर स्ट्राइक की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमास के चीफ समेत उसके टॉप कमांडर जमीन में दफन हो चुके हैं। इजराइल की सेना ने हमास चीफ याहिया सिनवार समेत उसके टॉप कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के सारे कमांडर गाजा में अलग अलग जगहों पर छिपे थे। इन सब का खात्मा इजराइल की सेना ने अलग अलग हमलों में कर दिया। इसके साथ ही 31 जुलाई को इस्माइल हानिया की तेहरान यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई, जबकि 1 अगस्त को हमास नेता मोहम्मद दईफ को मौत के घाट उतारने का दावा किया गया। मोहम्मद दईफ साल 2000 से ही इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था